नमस्कार, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे हार्टवुड और दूसरा जो है वो क्या है, सैपवुड के बारे में। ठीक है, जब हम लोग हार्टवुड और सैपवुड की बात करेंगे, सेकेंडरी जाइलम के ही हार्टवुड और सैपवुड क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी जाइलम का जो इनर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम लोग हार्टवुड बोलते हैं, और जो सैपवुड क्या होता है वो सेकेंडरी जाइलम का बाहर का पार्ट होता है। कहने का मतलब जैसे कि देखिए, अगर हम लोग डाइकॉट स्टेम की बात करें, अगर उसका टीएस देखेंगे तो हम कहाँ देखेंगे, सेकेंडरी जाइलम की पोजीशन। देखिए जैसे कि ये क्या है, सबसे सेंटर में क्या होता है, पिथ होता है। ठीक है, उसके बाद उसी पिथ के यहाँ पे देखेंगे तो साइड में क्या होते हैं, ऐसे प्राइमरी जाइलम होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसके अगल बगल वाला जो पार्ट होगा इस तरह से, वो कौन सा पार्ट होगा, ये पार्ट जो होता है ये होता है सेकेंडरी जाइलम का। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम का होता है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी जाइलम, अगर ये पूरा पार्ट ये सेकेंडरी जाइलम का है तो ये जो ब्लैक वाली लाइन क्या होगी, ये होगी कैम्बियम होगा। ये क्या होगा, कैम्बियम होगा। और कैम्बियम के बाहर में क्या होता है, आप सभी को पता है, सेकेंडरी फ्लोएम होगा। ठीक है, जिसका कि प्रपोर्शन सेकेंडरी जाइलम के ये क्या होगा, ये होगा सेकेंडरी फ्लोएम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग सैपवुड की बात करेंगे, सैपवुड और हार्टवुड की बात करेंगे, तो इसका मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंडरी जाइलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी जाइलम में भी क्या होगा, दूसरे कलर से मैं बताती हूँ आपको। ये जो एक सेकेंडरी जाइलम में भी दो सेक्शन कर दें तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, अंदर वाला, ये मान लीजिए ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा क्या होगा, डार्क कलर का होगा। ठीक है, और यही क्या होगा, आपका हार्टवुड होगा। ठीक है, और जो ये थोड़ा लाइट कलर में होगा है सेकेंडरी ही जाइलम, लेकिन वो सेंटर से थोड़ा बाहरी तरफ में है, तो ये क्या होगा, सैपवुड होगा, जो कि क्या होगा, लाइट कलर में होगा। तो जब भी बात हो कि हार्टवुड और सैपवुड क्या होता है, वो कुछ और नहीं है, वो सेकेंडरी जाइलम ही है। जो इनर मोस्ट पार्ट होता है सेकेंडरी जाइलम का वो हार्टवुड होगा, और जो बाहर का होगा वो क्या होगा, सैपवुड होगा। तो इतनी बात समझ में क्लियर एकदम हो गई होगी कि हार्टवुड और सैपवुड क्या है, वो सेकेंडरी जाइलम की ही उसमें बात हो रही है। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एक एक पॉइंट करके समझेंगे कि ये है क्या। पहले तो मैंने आपको अच्छे समझ में समझा दिया कि सबसे अंदर क्या होगा, पिथ होगा, और यहाँ प्राइमरी जाइलम होंगे, फिर सेकेंडरी जाइलम होगा ये पूरा हिस्सा, और ये क्या है, कैम्बियम। कैम्बियम के बाहर जब कैम्बियम डिवाइड होगी उसकी सेल तो क्या बनाएगी, सेकेंडरी फ्लोएम, और उसके अंदर में क्या बनाएगी, कैम्बियम के इनर साइड में क्या बनाएगी, सेकेंडरी जाइलम। तो इतना आपको फिगर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे एक एक पॉइंट करके। ठीक है, वैसे तो ये मैटर मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं आपको एक और जो है हार्टवुड का नाम मिलेगा जिसको बोलते हैं डूरामेन। ठीक है, क्या बोलेंगे, डूरामेन बोलते हैं। और सैपवुड का एक और क्या होगा, इसको एल्बर्नम बोलते हैं। ठीक है, एल्बर्नम बोलते हैं, एल्बर्नम, यहाँ पे यू होगा। ठीक है, ये इसका कॉमन नाम एक हो गया, और ये डूरामेन हो गया हार्टवुड का। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, सेकंड पॉइंट क्या था, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या था कि ये क्या होता है, किस कलर का होगा, डार्क कलर का होगा हार्टवुड, जबकि सैपवुड क्या होगा, सैप जो है वो लाइट कलर का रहेगा। ठीक है, अब ये जो डार्क ब्राउन कह लीजिए, ठीक है, अब ये डार्क ब्राउन कलर का होता क्यों है, वो इसलिए होता है क्योंकि सेकेंडरी जाइलम का जो इनर मोस्ट वाला हिस्सा होता है, उसके जो जाइलरी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ट्रैकीड हो गया, वेसल्स हो गया, तो उसमें प्रेजेंट होता है बहुत तरह के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जैसे कि कौन कौन से सब्सटेंसेस का डिपोजिशन होगा, जैसे टेनिन का होगा, ठीक है, रेजिन का होगा, उसमें ऑयल होंगे, ठीक है, और बहुत सारे एरोमेटिक सब्सटेंसेस भी होंगे, एरोमेटिक सब्सटेंसेस होंगे,
और क्या होगा उसमें, एसेंशियल ऑयल्स होंगे, एसेंशियल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है, ये जो सारे ये क्या है, ये ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस हैं ये प्रेजेंट होंगे हार्टवुड में, और इसी वजह से इनके डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, डार्क ब्राउन कलर का हार्टवुड जो है वो दिखता है। ठीक है, अब जबकि ऐसा जो है आपको इस केस में देखने को नहीं मिलेगा सैपवुड में। उसके बाद तो आप ये कह सकते हैं सेंटर पार्ट हो गया, वो पेरीफेरी पार्ट हो गया सेकेंडरी जाइलम का। उसके बाद है इन सब चीज़ों के डिपोजिशन होने की वजह से क्या होता है, ऐसी जो लकड़ी होती है, जो हार्डवुड होगा वो क्या होगा, वो हार्ड होगा। ठीक है, और क्या होगा, वो ड्यूरेबल होगा, ड्यूरेबल होगा। और क्या होगा, ड्यूरेबल होने के साथ साथ, ड्यूरेबल का मतलब क्या हुआ, जो लंबे टाइम तक रहे, जो वुड जो है वो लंबे टाइम तक रहे, खराब ना हो। और उसके बाद जो होंगे ऐसी जो वुड है वो क्या होंगे, वो रेसिस्टेंट होंगे। ठीक है, रेसिस्टेंट होंगे, किन के अटैक से रेसिस्टेंट होंगे, जो है रेसिस्टेंट टू द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से हो गया। ठीक है, उसके बाद इंसेक्ट, यानी कि ऐसी वुड पे ना इंसेक्ट लगेंगे, ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक कर पाएंगे, और ना ही कोई टर्माइट्स जो है वो अटैक कर पाएंगे। ठीक है, तो इनके डिपोजिशन की वजह से क्या होते हैं, ये रेसिस्टेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, इंसेक्ट के, टर्माइट्स के अटैक से। क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा होता नहीं है कोई डिपोजिशन, इसकी वजह से ये इतना ज़्यादा ना हार्ड होगा ना ड्यूरेबल होगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब क्या है कि ये है तो सेकेंडरी जाइलम ही। सेकेंडरी जाइलम, कोई भी जाइलम का काम क्या होता है, वाटर कंडक्शन का होता है। तो इस हार्टवुड का काम क्या यहाँ पे कंडक्शन का होगा, इस वुड में जो होंगे सेकेंडरी जाइलम वो वाटर कंडक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। डज नॉट कंडक्ट वाटर। ठीक है, वो वाटर क्यों नहीं कंडक्ट करेंगे, क्योंकि उनमें तो टैनिन्स का, रेजिन्स का, ऑयल का, एरोमेटिक सब्सटेंसेस का, एसेंशियल ऑयल का जब डिपोजिशन हो जाने की वजह से ये जो है वाटर का कंडक्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उनका जो ट्रैकिड वेसल्स होगा इन्हीं सब चीज़ों से भर जाएगा, तो कहाँ से वाटर का कंडक्शन होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर इसकी बात करें सैपवुड में, तो ये क्या करेंगे, ये कंडक्ट करेंगे क्या, वाटर का कंडक्शन करेंगे। इसमें होगा, सैपवुड में वाटर का कंडक्शन होगा, लेकिन हार्टवुड में कंडक्शन नहीं होगा। चूँकि ये हार्ड हैं, ड्यूरेबल हैं, रेसिस्टेंट हैं, इसी वजह से इस तरह की जो लकड़ियाँ ली जाएंगी, हार्डवुड जो होंगे वो कैसे होंगे, वो बेस्ट क्वालिटी के होंगे। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी के वुड होंगे। उसके बाद जो इसमें खास बात नहीं थी, बस इतनी ही थी। मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। मेन आपको यही जानना है कि ये डार्क ब्राउन कलर का होता है, ये लाइट होता है, इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। ये इसमें वाटर का कंडक्शन होता है हार्टवुड में, और इसमें कंडक्शन नहीं होता है। इतना ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे कॉर्क के बारे में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छे समझ में आए, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।